हेलो दोस्तों, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोग का फिर स्वागत है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। देखना आपके स्क्रीन पहला क्वेश्चन जो दिया है, ये पहला जो क्वेश्चन आपका दिया है, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही प्राप्त संख्या होगी। तो वह संख्या बताइए। जो मतलब कि आपका मैंने क्या कर लिया, हम लोग मानेंगे पहले माना वह संख्या क्या है, यक्स है। इस यक्स में कह रहा है, इस यक्स का 40%, इस यक्स का देखो कहा नहीं है, यक्स का 40% में 165 जोड़ दिया जाए। 165 अगर हम जोड़ देते हैं तो वह संख्या परिणामी संख्या वह खुद प्राप्त होती है। देखो दिया नहीं है, वह संख्या खुद प्राप्त होती है। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा यक्स गुणे 40/100 प्लस 165 बराबर यक्स। देखना ये आप काटेंगे, 0 0 कट गया। ये हम क्या करेंगे, 2 से काट लें। इधर 2 से आपका 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, आपका हो जाएगा 2x/5 प्लस 165 बराबर x। ये गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, अगर हम लासा लेते तो ये पंचम 25 के 5 और 5 6 30, 2 32 और 5 1 9 5 5 3 8 825/5 825/5 बराबर x। इसका इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, आपका इधर हो जाएगा प्लस 825 बराबर 5x। ये उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 825 बराबर 5x माइनस आपका हो जाएगा कितना, 2x। तो ये आप यहां पे देखेंगे 825 बराबर ये कितना, 3x। काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, बचा कितना आपका 2, हुआ 22, 3 7 21, 3 5 15, एक्स बराबर कितना आ गया आपका 375। अर्थात उसका मान क्या हो जाएगा आपका 375। ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना है यहाँ पे 275। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। समझ पाए बात ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखना मेरी बात, अगला क्वेश्चन समझना यहाँ पे। देखना इसको हम मिटा दे पहले, हो गया क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन देखना क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि देखना दिया क्या है आपका कि 9 माइनस आपका दिया 9 माइनस 2 आपका, फिर दिया यहाँ पे गुणे 2, फिर क्या दिया आगे आपका दिया है यहाँ पे भागे 6 का, फिर का के बाद क्या दिया आपका यहाँ पे दिया है 3, फिर दिया है आपका भागे दिया कितना, फिर 3। देखते हैं यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन देखो वहां पे दिया हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है। इसका आंसर पूछा है। हम देखना सबसे पहले एक नियम होता है यहाँ पे, पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। किसको, कोष्टक को जैसे आपका महिला कोष्टक हो गया, आपका छोटा कोष्टक हो गया, बड़ा कोष्टक हो गया, रेखा कोष्टक हो गया, इनको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम का को सॉल्व करते हैं। का का मतलब गुणा होता है, इससे जो गुणा प्राप्त होता है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग भाग को करते हैं, फिर गुणा करते, फिर जोड़ करते, फिर घटाते। पहले कोष्टक को सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर महिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, फिर का को। का मतलब गुणा को, फिर हम लोग किसको, भाग को, भाग के बाद किसको, गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने का। ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। ये भाग जोड़ का आपका नियम लगता है। ये किसमें है आपका, सिंप्लीफिकेशन में। इसको समझना मेरी बात को, यहाँ पे देखना आप लोग अगला क्वेश्चन समझना। इसको देखना अब आपको वही बताया ना मैंने, कोष्टक सॉल्व करते हैं। ये आपको देखना 9 माइनस 2 गुणे 2, ये भाग का है तो आपका भाग अभी करना मत 6, और यहाँ पे का से मिला है गुणा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस आपका 3। देखना 3 प्लस आपका 3, फिर ये हो जाएगा आपका 9। ये कितना हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे माइनस 2 गुणे 2, ये भागे 3 क्षेत्रिक 18 प्लस 3। अब हम भाग देंगे यहाँ पे। देखना 9 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2 2, चाहे आप भाग दो चाहे ऐसे कर लो, ये 4/18 प्लस 3। ये काटेंगे 2 दूनी 4, 2 2 9 18। ये आपका देखना यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ माइनस 2/9 हो गया, यहाँ प्लस 3 हो गया। हम अगर लासा लेते हैं तो 9 आएगा।
ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक यहाँ पे कुछ नहीं, एक भाग देंगे 9 9 81, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये प्लस का हो गया। अब इसको हम जोड़ते हैं, इतना जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27, और इतना आप काटेंगे ना यहाँ पे, इतना 27 हुआ, और आप इसको घटा लीजिए, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और आपका 25 81 में जोड़ेंगे आप यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, देखना समझना, 27 में से आपका 2 जाएगा 25, और ये 5 6, और ये हो जाएगा आपका 8 2 10, ये हो गया बटे 9, तो 11 9 99, 11 9 कितना होता है 99, बचा कितना आपका 7 बटे 9, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 11 सही 7 बटे 9। यहाँ पे देखिए हमने कुछ नहीं किया, लासा लिया, लासा लेने के बाद हमने क्या किया, इनको सॉल्व कर दिए, आपका -2 25 में से 27 से घटाओगे तो 25 आएगा, आप जोड़ोगे 81 में तो 106 आ जाएगा, 106 में 9 से भाग देंगे तो 11 सही 7 बटे 9, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका देखना, यहाँ पे समझना मेरी बात को, फिर देखते हैं लोग, देखना ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं लोग, देखना अगला क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या दिया, यहाँ पे दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और उसका मासा देखना, उसका जो मासा है 8 है, इस संख्या के वर्गों का योग बताइए। एक संख्या है उस, देखना एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, देखना ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, आपका देखना ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो आपका कह रहा एक पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर देखना पहली संख्या अगर ये आपका x है तो ये कितना है 3x है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे समझना, तो ये आप इनका दिया क्या मासा, देखो मासा दिया कितना, आपका मासा कह रहा है, इनका जो मासा है, इनका आपका जो मासा है वो दिया कितना 8 दिया है, मासा 8 दिया, उन संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है, संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ये अगर 3 गुनी है तो 1 है, तो अगर मेरी बात समझने यहाँ पे, अगर ये 3 है, अगर इसको हम 1 मान लेते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगी, तो ये आपका देखना यहाँ पे समझना, इनके वर्गों का पूछा है तो ये पहली संख्या हमको पता है। एक चीज समझना, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात दिया हो, और उन संख्याओं का अगर मासा दिया हो, तो अनुपात और मासा का गुणा करने पर सदैव वो संख्याएं प्राप्त हो जाती है। यहाँ 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, मासा दिया है, संख्या प्राप्त कर लेंगे हम लोग 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 पहली संख्या हो जाएगी, 8 एक 8, इन संख्याओं के वर्गों का दिया है, इन संख्याओं के वर्गों का योग दिया, पूछा है वर्गों का योग, तो हम करेंगे किसका 24 का वर्ग करेंगे प्लस किसका 8 का वर्ग करेंगे। देखना आपका क्वेश्चन दिया नहीं है तो हो जाएगा 24 24 में आपका 576, कितना हो जाएगा 576, 8 अठाई आपका हो जाएगा 64, योगफल पूछा है 6 4 10 के 0, आपका 0 1 बचा, और 7 6 13, 13 1 14 के 4, आपका 5 5 1 6, कितना आ जाएगा आपका 640। ऑप्शन नंबर आप कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी वाला हो जाएगा। आपको बात तो समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं लगता, बात समझिए मेरी। यहाँ पे कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये 3 होगी, 1:3 पहली और दूसरी संख्या में 3:1 का अनुपात है, और उनका मासा पता है। एक नियम होता है लासा मासा में, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा पता हो और उनका अनुपात पता हो, तो मासा और अनुपात का गुणा करने पर सदैव वो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो ये पहली संख्या हो गई, ये आपका दूसरी संख्या हो गई, 3 8 3 24 और 8 एक 8, तो इनका आपका वर्गों का योग पूछा है, तो आप 24 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा 24 24 में 576, 8 अठाई 64, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 640 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको क्वेश्चन को कितना बढ़िया दिया हुआ है ना। और मैं पढ़ते फिर एक बार दूसरा क्वेश्चन को देखना, अगला क्वेश्चन समझते मेरे भैया, क्यों इतना परेशान हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, खाली मैथ को केवल समझो, ना कि पढ़ो, पढ़ोगे तो नहीं आएगी, मैथ को समझो, ठीक है। ये समझने वाला विषय ना कि पढ़ने वाले विषय। अब कहोगे पढ़े ना तो फिर क्या करें, मतलब ये है जब आप पढ़ने बैठो तो उसको रटने की कोशिश ना करो कि हम रट लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। इसको आप समझो, माइंड को रिसर्च टाइप जब दिमाग लगाओगे तो अपने आप मैथ आ जाएगी। सच पाई बात ना, ये एक्सपीरियंस है, ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का।
5-6 साल पढ़ने का दिल्ली में और 2-3-4-5 साल ऑफलाइन क्लास पढ़ाने का, ठीक है, कम एज में, लेकिन बहुत कुछ लोग हैं और समझते हैं, समझना मेरे भैया बात को। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगले में कुछ नहीं है, दिया क्या है देखना, आपकी स्क्रीन पे समझना। दिया है ए, यदि ए का 10% बी के 20% के बराबर है तो ए का 10% बी के 20% के बराबर हो ना, दिया नहीं है बी का 20 का बी कितना होगा, देखना मेरी बात समझना। यहाँ पे दिया है ए का 10% बराबर बी है तो बी का 20% कितना होगा। आगे दिया ए का 5%, ए का 3%, ए का 2%, ए का 4%। ये ऑप्शन है तो हम लोग करते क्वेश्चन कुछ दिया था ना और समझते देखना। तो आपका क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है ना, देखना दिया है ए का, आपका देखना ए का मतलब आपका ए का कितना, आपका दिया ए का 10% और ये आपका हो जाएगा बी है ना, तो ये का 10% बी है तो आपका ए गुणे 10/100 बराबर बी। आप इधर ले आओ, इसको 0 कर के इधर ले आओगे तो ए बटे आपका आ जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका 2/1। कैसे अब समझना, 2/1 10/1 हो जाएगा। मेरी बात समझना, ये 10 है ना तो उधर चला जाएगा तो 10 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखना मेरी बात समझना, ए का मान कितना आ गया आपका 10, बी का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको कहा है कि बी का कितना प्रतिशत है, इतना तो 20 का बी कितना प्रतिशत है, 20 का बी कितना प्रतिशत है, देखना बी कितना है 1 है, आपका बी कितना है 1 है, और किसका 20 का कितना प्रतिशत है, 20 का बी प्रतिशत कितना है, अच्छा सॉरी देखना यहाँ पे समझना, 20 का बी मतलब 1 गुणबटे कितना 100, ये 0 कट गया, ये 2 पंचे 10, 1 बटे कितना आ गया 5 आ गया। अब ये 1/5 है, 20 का बी पर कितना होगा, तो कह रहा है एक आपका 1/5 आ गया, 1/5 आ गया आपका, समझने यहाँ पे, तो ए का आपका कितना प्रतिशत है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को ढूंढेंगे, ए का कितना प्रतिशत ना बराबर होगा, देखना कितना प्रतिशत, तो ए का हम निकाल लेंगे, देखना यहाँ पे समझना, ए का पहले निकाल लेंगे हम लोग 5%, 10 का 5%, 10 का 5/100 तो 0 कट गया, आपका ये आ जाएगा 1/2। ये पहला ऑप्शन सही होगा क्या गलत होगा। बी वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, दिया है आपका ए का 2%, ए कितना है 10 का 2%, 2/100, ये काटेंगे आपका कितना जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। समझना मेरी बात को, यहाँ पे क्वेश्चन समझ नहीं पाए होंगे शायद आप लोग ऑप्शन को, मेरी बात को समझने हम फिर से समझा दे रहे क्वेश्चन को, देखना यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखना, ये आपका दिया है ना, ये आपका ए कितना है 10 है, बी कितना है 1 है, कहा क्या है आपका, ये कह रहा है यहाँ पे 20 का बी कितना प्रतिशत है, देखना 20 का बी प्रतिशत कितना है, तो ये आपका 20 गुणे 1/100, 0 कट गया, 2 पंचे 10, 1/5 आ गया। ये ऑप्शन ए के मुकाबले लिखना है, तो ये कितना है आपका, ये आपका 10 है, तो ये जो ऑप्शन है पहला कह रहा है ए का 5%, ए का 5, ए गुणे 5/100, आपका ये कट जाएगा, यहाँ पे देखना ये ए कितना है 10 है, तो ये 0 कट गया, आपका ये ना काटो इसको, ये हो जाएगा आपका 5 कितना आपका 10, ये हो जाएगा 5 का 5, 5 1 कितना हो जाएगा 2, ऐसा है क्या, ये 1/5 है क्या, नहीं, इसका मतलब आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन इसमें देना 1/5 आना चाहिए। फिर बी वाले में आपका दिया है, बी में दिया है ए का 3%, ए कितना है 10 का 3%, 3/100, ये कट गया, 3/10 आ गया, क्या होगा क्या, ये भी नहीं होगा। फिर आपका सी ऑप्शन जो दिया है ए का 2%, ए का 2% मतलब 10 का 2%, 10 का 2%, 2/100, तो ये 0 कट गया, और 2 करना 2 पंचे 10 कितना आ गया 1/5 आ गया। ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, वो क्वेश्चन कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझना मेरी बात यहाँ पे, एक बार इसको रफ करते हैं हम लोग, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन को आपका देखना, अगला क्वेश्चन समझना, देखना अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखना यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 1800 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, मतलब फ्रिज खरीदा मान लीजिए, 2 वर्षों के बाद उसने उसकी मरम्मत में 2500 रुपए का खर्च किया, इससे 12,300 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत बताइए। तो कितना क्वेश्चन कितना इजी है, उन्होंने पहले खरीदा कितने का, सीपी देखना कितना है आपका, उन्होंने खरीदा कितना, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, खरीदा कितने का, क्रय कितने किया
जो इसका क्रय मूल्य दिया है, जो क्रय मूल्य दिया है मेरे बाबू, क्रय मूल्य कितना दिया है? 18,000 दिया है। लो 18,000 खरीद लेके आया। अब उस पर 2500 रुपए मरम्मत का खर्च लगाया, ये भी क्रय मूल्य में जुड़ेगा। जैसे कि मार्कर मान लीजिए हमने 10 रुपए लेके आया, 5 रुपए का इस पे मतलब किराया भाड़ा लगाया, 2 रुपए का डेंट पेंट किया, तो ये हमारा 17 रुपया बैठ गया। कितना बैठ गया? 17 बैठ गया। अब इस पे हम 20 रुपए का बेचते हैं, तब 3 रुपया नफा होगा, 15 का बेचेंगे तो 2 रुपया की हानि होगी। मतलब कोई सामान हम जो लाते हैं, कोई भी सामान हो, आप देखना सीपीएसपी में कोई सामान जब आता है, उस पे जो पैसे से हमने वहां पे कैश जो दिया वो तो दिया उसका, उसके बाद लाने ले जाने का, दुकान का सारे खर्च जोड़ के हम उस पर पैसा देते हैं। अब पता चला हमने इसको कंपनी से 10 रुपए में खरीदा और अपनी दुकान पे लाके 12 रुपए बेच रहा हूँ, 3 रुपए 4 रुपए ज्यादा हमने इस पर खर्च कर दिया, तो मेरा क्या होगा? दुकान तुमको लगता चलेगी कितना दिन चल पाएगी, समझो। तो हमने 10 रुपए खरीदा, इस पे 2-3 रुपए जो खर्चा है वो जोड़ा, प्लस इस पे लेबर चार्ज, दुकान का खर्चा, अपना बचत, सब कुछ जोड़ के हमने इसको 17-18 रुपए में बेचेंगे, तब मुझे लाभ होगा। ये बात समझ में आ रही ना? और समझते हैं यहाँ पे। तो फ्रिज कितने का लेके आया हो? 18,000 का लेके आया। उस पे 2500 रुपए का क्या किया? मरम्मत खर्च किया। अतिरिक्त खर्च बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अतिरिक्त खर्च कितना किया? इस पे आपका 2500 खरीद दिया। लो 2500 रुपए और किया। अब उसका ये फ्रिज कितने की पड़ी? मतलब सीपी कितने की? सीपी बोले तो क्रय मूल्य, सीपी कितने की पड़ी? आप जोड़ेंगे तो ये 00 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 5 और 10, आपका हो जाएगा 20,500 की। ये 20,500 का उसको खरीद पड़ी। अब उसको एसपी दिया है, एसपी कितने में बेच दिया? 12,300 रुपए। अब लो जो बेचा है एसपी कितने में बेच दिया? आपका 12,300 रुपए का। देखो भाई 20,500 खरीदा, 12,300 रुपए का बेचा, तो जाहिर सी बात है उसको हानि हो रही है। हानि तो होगी होगी, और हानि कितने की हो रही है? यहाँ पे देखना हानि कितने की हो रही है, इसको हम घटाएंगे तो जो हानि आ जाएगा, हानि वो निकालते हैं। देखना आपका 00 यहाँ पे हो जाएगा, जो घटेगा 5 में से 3 गया, 2 आएगा। यहाँ पे देखना आपका बचा कितना? यहाँ पे 10, यहाँ पे 8 10 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना? ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ समझना, और बस हो गया 0। एक क्या बचा? एक 0 हो गया। 8200 रुपए की हानि हुई। कितने की हानि हुई? 8200 रुपए की। हानि लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य। देखना प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट जो होता है और या लॉस जो होता है, हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। आपका सूत्र होता है प्रॉफिट एंड लाभ, मतलब आपका लाभ या हानि बराबर, आपका सूत्र होता है लाभ है आबलिक हानि बराबर आपका होता क्या है? यहाँ पे वृद्धि या लाभ आबलिक हानि, लाभ प्रतिशत लाभ हानि बराबर लाभ आबलिक हानि बटे आपका क्रय मूल्य, सीपी। क्रय मूल्य बोले तो सीपी, क्रय मूल्य जितने मैंने खरीदा, क्रय मूल्य मतलब आपका सीपी गुणे 100। ये मेरे बाबू आपका सूत्र होता है, ठीक है। लाभ हुआ हानि हुई कितने की? 8200 रुपए की हानि हुई। किस पे? आपका 2,500 रुपए गुणे कितना? 100। ये 00 से 00 कट गया। अब इसे काट लो, हम लोग इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 1 5, ठीक है। हम इसको काट सकते थे 5 1 5, तो इसको ये हो जाएगा आपका 5 से काटेंगे 5 1 5, और बचा कितना आपका? यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3 बचा, और यहाँ पे हुआ 32, और 5 6 30, 5 6 30 हुआ, और आपका कितना बचा? 5 6 30 बाद 2 बचा, और 5 चौक 20, ये 0 हो जाएगा। हम 41 से काटेंगे, आपका 4 बार जाएगा, 41 चौका 164, कितना आ जाएगा? 40% की हानि हुई। कितने की? 40% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर क्या आपका जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आपका ये क्रय मूल्य हो गया, ये अतिरिक्त खर्च हो गया मेरे भैया। जो क्रय मूल्य अतिरिक्त खर्च दोनों जोड़ के हमारा क्रय मूल्य होता है। समझ पाए बात? अभी मैंने आपको समझाया। और बेचा कितने का? आपका 8200, 12,300 का 8200 रुपए की हानि हुई, और आपका प्रतिशत लाभ हानि बराबर होता है लाभ आबलिक हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हमने क्या किया? ऊपर हानि रख दिया, नीचे क्रय मूल्य रख दिया, गुणे 100 से काट दिया, 40% की हानि हो गई। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझना मेरी बात को, पहले इसको हम सब करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन को समझते रहना, हम लोग समझते क्वेश्चन को। देखना कितना, अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
दिया है किसी सेल मतलब वो आपका दिया है किसी सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6,873 रुपए है तो इत्र का मूल्य अंकित मूल्य कितना है। देखना, बात समझना मेरी बात को। अंकित मूल्य पूछा है, क्या पूछा है? अंकित मूल्य। अच्छा, अब हम लोग मूल्य समझते हैं क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, समझते हैं। ठीक है, मेरी बात समझना। ये मार्कर है, अब मार्कर हाथ में तो मार्कर लेके समझाऊंगा। ये आपका क्या है? ये मार्कर है। मार्कर का इस पे लिखा है 30 रुपए। कितना लिखा है? वैसे लिखा नहीं है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे ये 30 रुपया लिखा है तो ये इसका अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका अंकित मूल्य हो गया। फिर इसको मैंने क्या किया, कस्टमर इसको बेचा 20 रुपए का, तो ये कस्टमर का विक्रय मूल्य हो गया। हमने इसको 20 खरीदा, ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। समझ पाए बात ना? जितने में मैं खरीदूंगा ये क्रय मूल्य, जितने में दुकानदार बेचेगा उसका विक्रय मूल्य, और जितना लिखा रहेगा वो अंकित मूल्य होता है। हमेशा जो छूट होता है 100% जो छूट होती है अंकित मूल्य पे। कहते नहीं कोई चीज, देखिए भैया 200 लिखा है, आप 10 रुपया छूट दे दिए, 190 ले लीजिए, पर ऐसा नहीं होता है। याद रखना, हाथ से लिखा जाता है। 10 रुपए सामान पे 20 रुपया आप लिख सकते हैं, वो तो खाली एक मूर्ख बनाने का आपका आइडिया होता है छूट देने पर। समझ पाए बात ना? कुछ लोग की एक मेंटलिटी होती है ना कि हमको छूट चाहिए तो चाहिए, चाहे जो सामान हो। आपको तो वो उनको समझते हैं ना कि भाई कौन सा कस्टमर आया, उसको छूट चाहिए तो चाहिए, तो क्यों अपना माथा पच्ची करो। लो 20 रुपए सामान है, 20 रुपया बोलने से अच्छा है 25 रुपया बोल दो। 5 रुपया नहीं तो छुड़ाते होते, तुम छुड़ा लिए तो ठीक है, नहीं तो 25 का बिकेगा, नहीं तो 2, 3, 4 रुपया छोड़ते 5 तो छोड़ देंगे। तुम भी खुश, हम भी खुश, हम लाभ में लगे। तो इस समझने से एक प्रकार का धोखा होता है। बाकी आप इच्छा आपकी है, आप छुड़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हैं। अब ये मार्कर है 20 रुपए में, का छुड़ा लोगे? दुकानदार बेचारा परेशान हो जाएगा। दिया है किसी सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। मतलब कोई इत्र है, कोई वस्तु है सेल में, वो 25% की छूट उस पर दे रहा है। ठीक है, 25% छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6,873 रुपए है तो इत्र का मूल्य अंकित मूल्य कितना है देखना। यदि आपको देखना 25% छूट के साथ उपलब्ध है, तो यदि सेल में देखना, मेरी बात समझना, यहाँ पे आपका एमआरपी और एसपी देखना, ये हो गया आपका अंकित मूल्य। समझना, ये हो गया अंकित मूल्य। बहुत गौर समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अंकित मूल्य। और ये हो गया आपका वहां पे छूट के बाद जो है अंकित मूल्य पे छूट जाता ना, तो ये आपका उसका विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य दिया है, ये मतलब कितने के बिकेगा, ये विक्रय मूल्य है, कितने का बेचा जाएगा। देखना 25% दिया, कितना दिया है आपका 25% दिया। 25% का मान होता है 1/4। अगर छूट मिलेगा तो 1 घटेगा, और नहीं तो कमी होगा तो 1 बढ़ जाएगा। तो अंकित मूल्य पे आपका छूट मिलेगा 25% का, मतलब 4 रुपए का था, 25 पे आपका 1/4, तो 4 से 1 कम हो जाएगा। कितने का? 3 रुपया लिखा गया है। अंकित मूल्य कितना था? 4 था, और विक्रय मूल्य कितना है? 3 हो गया। आपका ये 4 अनुपात 3, मतलब आपका देखना 4 रुपये का अंकित मूल्य था, 3 रुपये का उस पर विक्रय मूल्य होगा, मतलब 3 रुपये में लेके जाओ, और 3 रुपये में लेके जाओ, लेकिन लिख दिया कितने का है आपका? 6,873 रुपए का, मतलब जो विक्रय मूल्य है। तो 3 रेशियो शो कर रहा है, 6,873 रुपए को 1 रेशियो शो करेगा आपका 3 दूनी 6, आपका 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 1 3, 1 रेशियो का मान आ गया। हमको चाहिए कितना? 4 रेशियो, तो हम यहाँ पे गुणा कर देंगे किससे? आपका 2 22 से 91 से, तो ये 4 1 4 और 9 चौक 36, 4 1 4, 9 चौक 36 हो गया। और आपका बचा कितना? 3, 4 दूनी 8, 8 3 आपका हो जाएगा 8 3 11, 1 बचा, और 4 दूनी 8 1 9, कितना हो जाएगा आपका? 9,164 रुपए। ये क्या हो जाएगा? आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन नंबर, ये आपका क्या है? सही है। आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन कुछ है नहीं है। ये आपका 25% दिया था, 1/4 होता अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। आपको जो दिया जैसे मैंने वैसे वाया लिख दिया। आपका अगला क्वेश्चन लोग समझते हैं, वैसे भी आप वीडियो को हम लोग वो करते हैं। अब अगले सेक्शन में आपको, अगले पीरियड में हम अगला तो आपको देंगे, ठीक है। इसके लिए इसके बाद आपको अच्छे से अब सारी वीडियो को रिवीजन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।